जय जोहार। अपन देखे तो IBC 24 और महतारी भाषा के बुलेटिन हमारे बानी है हमारे गोठ में आप सब जन के स्वागत है। मैं हूं आपमन संग रचना नितेश और मैं हूं आपमन के संग राहुल सिन्हा। तो भैया आधा घंटा में छत्तीसगढ़ के जम्मू खबर ले आप मन करबो अपडेट। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करत हन ये बेरा के बड़ी खबर के संग में आपन बता दन कि मंत्रिमंडलीय उप समिति के बैठक जन आज बिहनिया चलत रही से तेन अब खत्म हो चुके हैं। धान खरीदी के मुद्दा ऊपर मंत्रिमंडलीय उप समिति के बड़े बैठक हो है जमा बारदाना अवैध परिवहन सहित कई मुद्दा ऊपर चर्चा करेगी से खाद्य मंत्री किसान मनला बारदाना की कमी नहीं हुई की बात कही ने उन्हें ये बैठक में अमरजीत भगत मंत्रिमंडल है। तो ये में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और मंत्री डहरिया घलोक मौजूद रहे शिव डहरिया। तो आज मंत्रिमंडलीय उप समिति के बड़े बैठक हुई से जेमा धान खरीदी के मुद्दा ऊपर चर्चा करेगी इसे जेमा बारदाना अवैध परिवहन सहित जिन भी मुद्दा हवे धान खरीद लेके राहो लेकर ऊपर चर्चा करेगी इसे काबर कि अब ये अक्टूबर के महीना की शुरुआत हो चुकी है। 1 नवंबर ले पूरा प्रदेश भर में धान की खरीदी हो गई है और ये सुनिश्चित करना चाहते मतलब ये बैठक में करेगी इसे कि धान खरीदी में कोनो भी तरह की परेशानी जिन है तेन झन आवे। कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्णय लिया गया। 1,10,000 मेट्रिक टन 110 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी होगी। उसके लिए जो बारदाने की आवश्यकता है, आवश्यक तैयारियां हैं, उसके लिए आवश्यक बैठक किए गए। और चूंकि इस बार समय से पहले 1 नवंबर से ही धान खरीदी प्रारंभ हो रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, उसके लिए विभाग समुचित तैयारी में लग गया है। बारतनागु छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जगदलपुर में आज मुरिया दरबार में शामिल हुईन। ये बेरा मुख्यमंत्री 173 करोड़ रुपया के लागत के 89 विकास कार्य के सौगात दिन है। तब मुरिया दरबार ला संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री कहने कि ओखर मन के सरकार आदिवासी मन के विकास उत्थान बर काम करत है। बस्तर के महुआ विदेश में बेचे जाते हैं तो आदिवासी मन के आरक्षण पर हुए नुकसान बर बीजेपी ला जिम्मेदार ठहराई। एक संगी उमन यू कहने कि संविधान में जितना भी आरक्षण के प्रावधान है उतना आदिवासी मन ला जरूर मिली। एक पहले सीएम हा सिरासार चौक में झाड़ा सिरहा के मूर्ति के अनावरण तकु करेन है। आज मुरिया दरबार था और मुरिया दरबार में मुझे आमंत्रित किया था। सभी मुरिया मांझी चालकी सीएम हाउस गए थे सांसद जी के साथ। सभी समाज के 14 समाज के लोगों को जमीन का पट्टा भवन बनाएंगे, उसके लिए पट्टा वितरण का भी काम संपन्न हुआ। बारबोन आगे छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल ले ज्यादा के बेरा बाकी है। फिर बीजेपी और कांग्रेस अभी ले सक्रिय नजर आवत हवाए। बता दें कि कानून व्यवस्था के मुद्दा ऊपर बीजेपी हा सरकार ला घेरे के तैयारी में लगे हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के कहना हवाए कि प्रदेश में कानून के राज खत्म हो चुके हैं। रोज है चाकूबाजी और हत्या के कई घटना सामने आवत है। वही मुख्यमंत्री ये पूरा मामला में पलटवार करत हुए कही कि छत्तीसगढ़ में जतेक भी बड़े घटना अब तक होए हवे ओमा पुलिस ला सफलता मिले है। बीजेपी वाले राज्य में आपन अगर देखूं तो आम आदमी बर अलग कानून हवाए और बीजेपी नेता मन बर अलग कानून है। फिर छत्तीसगढ़ में ये तरह के कोनो बात नहीं है काबर कि यहाँ कानून के राज हवाए। आदिवासी बाहुल्य जिले में एक ही परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या हुई है। ये छत्तीसगढ़ प्रदेश के कानून और व्यवस्था की पोल खोल करके रख दिया है। छत्तीसगढ़ में अपराधियों के लगातार हौसले बढ़ रहे हैं और ऐसा लगने लगा है कि कांग्रेस के राज में, भूपेश के राज में, छत्तीसगढ़ में कानून का राज नहीं है। बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है, पुलिस को सफलता मिली है। कोई भी हो उसको बख्शा नहीं गया। और कैसा ला एंड ऑर्डर चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसा कि मंत्री का बेटा मार दे और कोई कार्रवाई ना हो, ये उनकी ला एंड ऑर्डर उसी प्रकार का ला एंड ऑर्डर चाहते हैं। उनके शासित राज्य में, भाजपा शासित राज्यों में वो तो आम जनता के लिए कानून अलग है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए कानून अलग है। ये यहाँ नहीं होगा, कानून का राज चलेगा।
बार्थनागु रायपुर जिला में निर्बाध रूप ले बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करे पर 950 करोड़ रुपया खर्च करेगी जाही और रायपुर जिला बिजली समिति के बैठक शुक्रवार के कलेक्ट्रेट परिसर में संपन्न हुई से। यह रायपुर जिला में 46 नवा सब स्टेशन बनाए के फैसला लिए गए और 77 नवा पावर ट्रांसफार्मर घलोक लगाए जाए। सांसद सोनी के मुताबिक रिवेनम योजना के तहत खर्चा करे जाने वाला राशि में 60% केंद्र सरकार के घलोक मिल है और 30% बिजली कंपनी ले और 10% राज्य सरकार ले जाही और सरकार पूरा देश के चुनिंदा शहर में आइलैंड स्कीम के बारे चुने हैं। वहाँ रायपुर ला घलोक शामिल करेंगे। रायपुर शहर में बिजली के आपूर्ति सीधे पावर प्लांट ले ही करे जाए ताकि 24 घंटा तक 7 दिन यहाँ बिजली के आपूर्ति सामान्य बने रहे। रायपुर जिले के अंदर में जैसे गांव क्षेत्रों के अंदर में थोड़ा सा पानी गिरता है या कुछ होता है, लाइट बंद हो जाती है या वहां पर लाइट ही नहीं जलती है, तो ऐसे जो है उसके लोड को बढ़ाना, उसके ट्रांसफार्मर को बदलना, उसकी लाइन को बदलना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, ये आने वाले 3 साल के अंदर में इनको करना है। और इन 3 सालों के अंदर में रायपुर जिला जो है वो विद्युत के मामले में जो है वो पूर्णतः 100% सही हो जाए। इस ओर अभी 900 करोड़ रुपया के आसपास का इनका टेंडर हुआ है। बार्थनागे भिलाई के चरौदा बस्ती में लइका चोरी के शक में पिटाई के बाद अब मारपीट करने वाला मन की गिरफ्तारी के सिलसिला शुरू हो चुके। बता दें कि भिलाई 3 पुलिस हा ये पूरा मामला में 14 लोगन की गिरफ्तारी करे हवाए जो मन बेरहमी ले पिटाई करे रही ने। मारपीट के वायरल वीडियो क्लिप के आधार में पुलिस हा बस्ती के एक व्यक्ति की पहचान करे के बाद ओकर मन के ऊपर बलवा के धारा के तहत अपराध दर्ज कर ले है। एक संगे मारपीट बार उकसाए वाला लोगन ला भी पुलिस हा नहीं बख्शे है। बता दें कि पुलिस ये पूरा मामला में मारपीट के आरोपी मन ऊपर कार्रवाई करत है। संगे जोन तरह ले सल्लग सिर्फ बच्चा चोरी के शक में पाछू 3 दिन में मारपीट के 5 अलग अलग घटना हुए है। इला लेके वह सख्त घलो के नजर आते संगे अपील तक करे है कि कानून ला अपन हाथ में लोगन झन लेवाए, बल्कि अगर ए तरह के अफवाह या एक तरह के शक कोनो के भी ऊपर होते तो अपन कानून के सहारा लें। 3 साधुओं के मारपीट के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वीडियो के आधार पे 30 से 35 लोगों को चिन्हित किया गया है। लगातार टीम गांव के अंदर है। बाकी लोगों की भी गिरफ्तारी की जाएगी। जिन लोगों ने उकसाया है उनके ऊपर प्राथमिक कार्रवाई की जा रही है और जो लोग भीड़ में खड़े थे उनसे पूछताछ करके उनसे माफीनामा लिखवाया जा रहा है। बात कुनकुरी के करथन जहां प्रसिद्ध मयाली डैम पर्यटन स्थल के तीर तार में पत्थर खदान में ब्लास्टिंग के सेती 4 स्कूल के सैकड़ों लड़का मन डराए हुए है और उन्हें स्थानीय लोगन घोलक सलग ब्लास्टिंग ले परेशान हुए। यहाँ खदान मालिक डहाले पत्थर ब्लास्टिंग के नियम के अवहेलना करके कभू भी ब्लास्टिंग करे जावत है, जेखले परेशान ग्रामीण कुनकुरी थाना में शिकायत दर्ज करा है। ब्लास्टिंग के सेते स्कूल की दीवार में दरार तक पड़ चुके हैं और छत के प्लास्टर टूट के गिरत है। उन्हें छात्र छात्रा मुख्यमंत्री कलेक्टर विधायक ले ब्लास्टिंग बंद करे के गुहार लगाई है और ये बाबलाबाद संसदीय सचिव कलेक्टर ला पत्थर खदान मालिक के मनमानी रोके पर कई कड़ा कदम उठाए के निर्देश दी है। परसों हम लोग जो बैठे थे वर्षा भी हो रही थी, बहुत तेज बारिश हो रही थी। उसी समय भयानक जैसा कोई विस्फोट होता है उतना विस्फोट हुआ। उस वक्त थोड़ा सा ब्लास्टिंग वगैरह कम होता, लेकिन अभी देख रहे हैं कि अभी फिर से उसमें ब्लास्टिंग ज़्यादा तेज हुआ। अभी मेरे को कल ही इस बाबत जानकारी मिली थी, तो मैंने अभी कलेक्टर साहब को भी निर्देशित करूंगा कि उस क्षेत्र में ब्लास्टिंग को बंद भी किया जाए। ग्रामीणों को सूचना को गंभीरता से लेते हुए उनको लोगों को नोटिस भेजा जा रहा है कि उनके द्वारा अगर इस प्रकार की अवैध ब्लास्टिंग की जा रही है तो संबंधित डिपार्टमेंट से उनके विरुद्ध कार्रवाई कराई जाएगी। चलो बालबोन आगे और रुक करबो बड़ी खबर क्या अपन बता दें कि सीएम भूपेश बघेल 3 शावक के नामकरण करे है। शावक मन के नाम अरपा, पैरी और शबरी राखे के है। राज्य के प्रमुख नदी हवाई अरपा, पैरी और शबरी और जंगल सफारी के 10 नवा बाड़ा के घलों के लोकार्पण उमन करे है। तो 3 शावक जिन नान्हे शावक मन रही से ओकर मन के नामकरण आज करेगी है। और खास बात देखो आप मन राहुल, जिन राज्य के प्रमुख 3 नदी है अरपा, पैरी और शबरी, ये तीनों ही नदी ऊपर ये शावक मन के नाम राखे के है। बिल्कुल, और ये बड़े
संवेदनशीलता मुख्यमंत्री के देखो ये तस्वीर जो हमारे दर्शक मन देखा थे बाघिन के 3 शावक के नामकरण करे गए अरपा पैरी और सबरी एक के नाम रखे गए हैं। राज्य के प्रमुख नदियां अरपा पैरी के ऊपर शावक मन के नाम रखे गए हैं। 3 शावक के नामकरण आज मुख्यमंत्री करें। तब प्रमुख नदियां हवा अरपा पैरी और शबरी छत्तीसगढ़ के चुनहारी हवा और नवा बाड़ा के घलों का लोकार्पण आज मुख्यमंत्री करें। बिल्कुल जंगल सफारी में 10 नवा बाड़ा के लोकार्पण तक को आज करेगी है। निश्चित तौर से अब 10 नवा बाड़ा ही तो एक ले बहुत पर्यटक मन ला भी बहुत रुझान होकर एक होती बढ़ी राहुल। बिल्कुल जंगल सफारी ले देखे बर दुरिया ले लोगन यहाँ पहुँचते जब रायपुर आते ता जंगल सफारी जरूर जाते ता ये मेरा बड़े सुखद खबर आवे है कि 3 शावक के नामकरण कर गए। जो नामकरण हुआ है शावकों का अरपा पैरी और सबरी 3 हमारे छत्तीसगढ़ की 3 नदियां हैं जो हमारी पहचान भी है और इसी किनारे हमारी संस्कृति बसती है बनती है और आगे बढ़ेगी भी। तो उसी प्रकार से इसका भी परिवार बढ़ेगा। कृति के 3 बच्चे हुए तो और भी संख्या बढ़ेगी। आज शेरों की संख्या में वृद्धि जितनी होगी उतना अच्छा होगा। वार्तालागो बात करथन हाथी के अतलंगी के। छत्तीसगढ़ में हाथी के अतलंगी सरलग जारी है और आप लोगन के आगू में आने ने तस्वीर हमन दिखावत हन। 3 तस्वीर आपन देखा था जिमा हाथी ग्रामीण मन के मकान ला नुकसान पहुंचाए। हाथी के दल किसान मन के धान कोदो और गन्ना समेत कई फसल ला नुकसान पहुंचाते। पत्थर गांव की तस्वीर आपन देखा था जहां यह हाथी के हमला ले महिला के मौत हो गए। उन्हें कवर्धा के बोड़ला ब्लॉक के गांव सिमसाटा गांव के मकान में रखाए हुए महुआला हाथी मना चट कर देने। कोरिया जिला के खरगवा रेंज के कासाभारा इलाका में तको के यही तरह के हालात है। लगभग 42 हाथी के दल यहाँ उत्पात सलग मचाते राहुल जी में ग्रामीण मन तको दहशत में हवा। वन विभाग की टीम हाथी के दल ऊपर नजर बनाए हुए हैं। फिर ग्रामीण मन ला हाथी के तीर जाए बर घलो के मना करे हवे। तो ये 3 तस्वीर गजराज के आतंक के प्रदेश में सलग जारी है। रायपुर के एनएस गोयल वर्ल्ड स्कूल में आरोहण 2022 के आगाज हो गए हैं। एक तहत एनुअल इंटर स्कूल स्पोर्ट्स इवेंट हुई। लगभग 4 साल के बाद एनुअल इंटर स्कूल स्पोर्ट के आयोजन यहाँ करे जाते हैं। ये इवेंट 10 अक्टूबर तक जारी रही। उन्हें शुभारंभ के अवसर में एनसीसी रायपुर में पदस्थ ब्रिगेडियर ए के दास शामिल हुई ने जिमन सबू खिलाड़ी ला प्रोत्साहित करीने संगे ये एनुअल इंटर स्कूल स्पोर्ट में 5 खेल ला शामिल करे के। आप मतलब बता दें कि एमा एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, फुटबॉल, टेबल टेनिस और क्रिकेट शामिल हवे। उन्हें आरोहण 2022 में रायपुर के लगभग 8 अलग अलग स्कूल के 700 लड़का शामिल होते हवे। इंटर स्कूल स्पोर्ट्स ला 2 कैटेगरी जिमा अंडर 14 और अंडर 19 हवे डिवाइड करे गए हैं। वो स्पोर्ट्स इवेंट में शामिल हुए ब्रिगेडियर ए के दास के कहना हवा कि स्कूल में स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है। काबर एकर ले लड़का मन के ओवरऑल डेवलपमेंट होते। मेरा मानना यह है कि धीरे धीरे ये जो सोच है स्पोर्ट्स का ये स्कूल एजुकेशन लेवल से खत्म हो जा रहा है, जो कि सही नहीं है। मेरा पर्सनली मानना यह है कि लाइफ में यदि आपको आगे बढ़ना है तो आपको हर वो चीज सीखने की जरूरत है जो क्लासरूम के बाहर भी सिखाई जाती है। ब्रेक के बाद आवा देखते हैं छत्तीसगढ़ के 10 खबर दनादन 10 में। कोरबा में राजीव गांधी मैदान क्लब कार्यक्रम में हंगामा। कलेक्टर कार्यक्रम ला करी से स्थगित। बिलासपुर के व्यापार विहार में छापा के दौरान नगर निगम की टीम 400 किलो प्रतिबंधित पॉलिथीन जब्त करी। रायपुर के गोल बाजार में लड़का चोरी के शक में हंगामा। एसओएस माना ले गोल बाजार लाई गिर 12 लड़का और महिला लाई गई थाना। लोरमी थाना प्रभारी ऊपर जुआरी के संग मारपीट के आरोप। घायल के वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। रायपुर के टीटी नगर थाना के अंदर चले इस ब्लेड। मकान मालिक किराएदार के गर्दन में मारे इस ब्लेड। हमला के समय नशा में रही आरोपी। कांकेर के मरकानार तिरन बीएसएफ के जवान मन 5 किलो आईडी क्रिस बरामद। बिलाई के बीएसपी स्टील मेल्टिंग शॉप में भीषण आग। 5 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग ऊपर पाइन काबू।
बिलासपुर में आज बेनिया दुर्गा विसर्जन झांकी में जम के हंगामा। झांकी में शामिल दो गुट आपस में भिड़े। बलरामपुर जिला में हाथी के आतंक के बाद अब भालू के आतंक घलो। मक्का के फसल के रखवाली करे बर जात एक ग्रामीण पर दो भालू के हमला। महासमुंद जिला में सांकरा पुलिस अवैध रेत परिवहन पर कार्रवाई करी। पुलिस कार्रवाई करते हुए 6 ट्रैक्टर जब्त करी। महासमुंद में 3 दिवसीय 19वां सब जूनियर राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता के आयोजन मिनी स्टेडियम में करे जाते हैं। आपने बता दें कि एमा रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और महासमुंद के संगे संग 17 टीम हिस्सा लेते। ये टीम के करीब 300 खिलाड़ी, कोच और मैनेजर प्रतियोगिता में शामिल होकर पहुंचे हुए हैं। वहीं प्रतियोगिता में बालक वर्ग के 9 टीम और बालिका वर्ग के 8 टीम हिस्सा लेते। ये प्रतियोगिता ले राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता पर 24 लड़का और 24 लड़की के चयन करे जाए, जो उनके दिसंबर महीना में हिमाचल प्रदेश में होवैया राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा ले। खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर प्लेटफॉर्म देने के लिए आयोजन की तैयारी की गई और इसमें से जो बच्चे आगे निकलेंगे वो नेशनल में पार्टिसिपेट करेंगे। हमारे जिले में पहली बार हो रहा है। हमारा बास्केटबॉल संघ का रजिस्ट्रेशन 2005-06 में हो गया था और स्टार्टिंग में जब हम यह गेम प्रारंभ किए तब 12 से 15 बच्चे यहाँ पर उपस्थित थे। तो इन बच्चों के आग्रह पर ही हमने यह राज्य स्तरीय टूर्नामेंट करने का प्रयास किया। हर क्षेत्र की टीम को देखने का मौका मिल रहा है, वहाँ की प्लेयर्स को जानने का मौका मिल रहा है। हम लोग को यहाँ से हर चीज का प्रयास हो रहा है और ऐसे सब टूर्नामेंट करने से हम लोग आगे जाएंगे और हम लोग को बहुत कुछ सीखने मिलेगा। इससे हमारा सिलेक्शन भी होगा नेशनल के लिए। एक संग हमर बानी हमर गोठ में आज भरत केच। फिर आगू छत्तीसगढ़ के बाद में देखो मुरिया दरबार में मुखिया। हमला विदा जय जोहार।